हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग कैंपस ट्यूटोरियल। दोस्तों, लर्निंग कैंपस ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हम मुस्लिम रूल पढ़ रहे हैं। हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में किस तरह से कश्मीर में मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ, शामी डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई। किसी भी डायनेस्टी के 3 रूलर्स मालूम होने चाहिए। जो भी डायनेस्टी हम पढ़ते हैं, किसी भी किस्म की डायनेस्टी, उसके 3 रूलर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। पहला, उस डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन है, ठीक है। उसके बाद उस डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है, और इंपॉर्टेंट रूलर उस डायनेस्टी के, इनके बारे में मालूम होना चाहिए। तो जो शामी डायनेस्टी है जिससे कश्मीर में मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ, उसका जो पहला रूलर था वो कौन था? वो थे खुद सुल्तान शाहमीर, ठीक है। तो शाहमीर क्या थे? फर्स्ट रूलर थे शाहमीर डायनेस्टी के, एज वेल एज वो क्या थे? रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात याद रखना, जो रिंचन थे, रिंचन क्या है? फर्स्ट मुस्लिम रूलर तो हैं, फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वो रिंचन ही है, लेकिन जो रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर है वो है शाहमीर। क्यों? क्योंकि रिंचन के बाद कुछ टाइम के लिए हिंदू रूल फिर से आया था और उसके बाद शाहमीर डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। तो इसलिए रिंचन फर्स्ट मुस्लिम रूलर और जो रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर वो है शाहमीर। तो शाहमीर डायनेस्टी के पहले जो रूलर है वो है शाहमीर। लास्ट रूलर है हबीब शाह, ठीक है। हबीब शाह लास्ट रूलर ऑफ शाहमीर डायनेस्टी। और जो इंपॉर्टेंट रूलर सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, सुल्तान सिकंदर, उनके बारे में हमने अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ा था, ठीक है। तो इनके बाद ये जो शाहमीर डायनेस्टी है, जब इसका कंप्लीट डिक्लाइन हो जाता है, कंप्लीट डाउनफॉल हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे आती है एक नई डायनेस्टी जो है चक डायनेस्टी, जिसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये चक कौन से लोग थे? ये चक बेसिकली गिलगिट हुंजा एरिया के लोग थे और ये शाहमीर के टाइम पे यहाँ आए थे, ठीक है। 1561 से लेकर 86 का इसका टाइम पीरियड है। इसके जो फाउंडर हैं, फाउंडर बनते हैं इसके गाजी शाह चक। तो गाजी शाह चक बनते हैं इसके फाउंडर। और जो इंपॉर्टेंट इसके रूलर हैं वो है यूसुफ शाह चक और इनका बेटा याकूब शाह चक। अब यूसुफ शाह चक और गाजी शाह चक के बीच में ये 2 रूलर्स आते हैं, एक है हुसैन शाह चक और दूसरे हैं अली शाह चक। तो हुसैन शाह चक के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इनके टाइम पे हुआ था कश्मीर में सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट। सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ? जो 2 बड़े सेक्ट्स हैं, मेजर सेक्ट्स मुस्लिम्स के अंदर, एक शिया और एक सुन्नी, उनका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या था? जो यहाँ पे मेजोरिटी थी वो थे सुन्नी, जबकि जो रूलर थे वो शिया आ रहे थे। तो इसकी वजह से यहाँ पे सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। ऐसा ही हमें एक कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो हम पढ़ते हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ 1688, तो इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर 17वीं सेंचुरी में वो रिवॉल्यूशन आया था। उसमें भी एक रीज़न था रिलीजियस एंगल से। वो क्या था? वो था वहाँ पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की जो फाइट चल रही थी, ठीक है। जो प्रोटेस्टेंट थे वो वहाँ पे मेजोरिटी में थे, जबकि जो कैथोलिक्स थे वो रूल कर रहे थे। तो उसकी वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रहा था कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ये सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट शिया और सुन्नी के बीच में स्टार्ट हुआ था। तो ये थे हुसैन शाह चक, जिनके टाइम पे ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अली शाह आते हैं। तो अली शाह इस सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करते हैं, ख़त्म नहीं करते, कोशिश करते, ख़त्म तो नहीं होता। इसके लिए वो क्या करते हैं, उनका एक क्लोज फ्रेंड था मुबारक बाई हकी। मुबारक बाई हकी ये एक सुन्नी थे और ये इन्हें, अली शाह इन्हें एज चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ी पोस्ट इन्हें देते ताकि लोग जो है थोड़ा सा शांत हो जाए, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हुआ था। अली शाह के बारे में एक और बात मालूम होनी चाहिए कि इनकी डेथ हुई थी पोलो खेलते हुए, जिसे चौगान भी कहते हैं। इसी तरह से बिल्कुल, जो जब हम मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी डेथ भी इसी तरह से चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी, ठीक है। तो ये थे अली शाह, और अली शाह के बाद आते हैं इनका जो बेटा है यूसुफ शाह चक, ठीक है। तो यूसुफ शाह चक हैं अली शाह के बेटे, ठीक है, जिनकी डेथ हुई पोलो खेलते हुए। यूसुफ शाह चक जो है, इनकी शादी होती है हबा खातून के साथ, जो कश्मीर की एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी रह चुकी हैं, ठीक है। हबा खातून को जोनी या नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, या पीजेड पोइटेस भी इन्हें कहते हैं। तो यूसुफ शाह चक के टाइम पे अकबर ने कश्मीर पे किया था अटैक अंडर राजा भगवान दास, जो इनके कमांडर थे, ठीक है। अटैक करने के बाद यूसुफ शाह चक कर देते हैं सिलेंडर और इन्हें अरेस्ट किया जाता है। तो ये जो जेल है बिहार के अंदर, बिस्वाक जेल इसे कहते हैं, यहाँ पे इन्हें कैद में किया जाता है और 1592 के अंदर यहीं पे इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इनका बेटा थ्रोन पे आता है याकूब शाह चक। क्योंकि जो यूसुफ शाह चक थे वो तो करते हैं सरेंडर, लेकिन लोग कहते हैं कि ये उनका पर्सनल सरेंडर है, हम एज अ होल पीपल ऑफ कश्मीर, ठीक है, हम एज अ पीपल ऑफ कश्मीर हम इस सरेंडर को एक्सेप्ट नहीं करते। वो फाइट करते हैं और उनका जो लड़का होता है यूसुफ शाह चक का, याकूब शाह, उसे नया राजा बनाते हैं
और वो वहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर देते। तो जब याकूब शाह थ्रोन असेंड करते हैं तो उसके बाद अकबर जो है फिर से अटैक कर देते हैं, और इस बार इनका जो कमांडर था वो था कासिम मीर, ठीक है। अटैक कर देते और कश्मीर को पूरी तरह से कैप्चर कर देते, और इस तरह से यहाँ पे मुगल रूल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो था ये था थोड़ा बहुत चक डायनेस्टी के बारे में, जो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमने ये देखना है कि कश्मीर में मुगल रूल किस तरह से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जो इतनी बड़ी डायनेस्टी शाहमीर डायनेस्टी थी उसका डिक्लाइन आया, डिक्लाइन आने के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, चक डायनेस्टी आई, ठीक है। वो कैसे आई, उनके रूलर्स कौन थे, फर्स्ट रूलर, लास्ट रूलर, इंपॉर्टेंट रूलर, ठीक है, वो मालूम होना चाहिए। और उसके बाद मुगल रूल किस तरह से स्टार्ट हुआ, तो इस तरह से यहाँ कश्मीर में मुगल रूल स्टार्ट हुआ था। तो बाकी के लेक्चर्स में हम मुगल रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।